अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। तो आखिरकार लॉकडाउन 4 आ गया और लॉकडाउन 4 बहुत जरूरी था। देखिए, कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले जिस तेजी के साथ भारत में बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए लॉकडाउन 4 अनिवार्य हो गया था। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन 4 लगेगा लेकिन ये नए रंग रूप में होगा, तो वाकई ये नए रंग रूप में है और राज्यों के पास ज्यादा अधिकार वाला ये लॉकडाउन है। अगर हम सरसरी तौर पर जिस तरह से बताएं कि इस लॉकडाउन के मुख्य बातें क्या हैं, तो वो ये है कि देश भर में ट्रकों की आवाजाही निर्बाध रूप से हो सकेगी, यानी कि जो आवश्यक सामानों की आपूर्ति है उसमें कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। और इसके अलावा जो हम देखें कि चाहे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं वो पूरी तरह बंद रहेंगी, मेट्रो की सेवाएं बंद रहेंगी। राज्य ये निर्धारित करेंगे कि जो 5 जोन है, पहले 3 जोन थे लेकिन अब उसमें 2 जोन और बढ़ा दिए गए हैं। जो 5 जोनों का निर्धारण है वो राज्यों को करना है। एक खास बात यह है कि बहुत सारी दुकानें अभी तक जो गैर जरूरी सामानों की थी वो बंद रहती थी, अब सब खुल सकेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। रेलवे की ओर से भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। राजनीति भी हुई है लॉकडाउन को लेकर, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपको सरसरी तौर पर बताएं कि ये जो लॉकडाउन है इसके बारे में आज जो हमारे कैबिनेट सचिव हैं केंद्र सरकार के, उन्होंने राज्यों के मुख्य सचिवों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात भी की है कुछ समय पहले, और राज्यों को कहा है कि जो कोरोना वायरस को रोकने के लिए, उसके संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उसके लिए सख्ती बरतें और जो ढील है वो ढील दें, लेकिन जो खासतौर पर हॉटस्पॉट्स है वहां पर किसी तरह की कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही प्रवासी श्रमिकों की समस्या को लेकर भी कैबिनेट सचिव की जो बात हुई है सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कि ये जिस तरह से सड़कों पर चल रहे हैं या पटरियों पर चल रहे हैं उसको रोका जाना चाहिए और इनके लिए बसों की या ट्रेनों की व्यवस्था जो सरकारें कर रही हैं उसको और बढ़ाया जाए ताकि ये सुगमता के साथ अपने घरों को पहुंच सके। फिलहाल अगर हम बात करें रेलवे की ओर से जो घोषणा की गई है तो उसके मुताबिक भारतीय रेलवे ने अपनी सभी नियमित यात्री गाड़ियों के परिचालन पर 30 जून तक रोक लगा दी है। रेलवे ने कहा कि रेल परिचालन के संबंध में लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान जारी किए गए दिशा निर्देश यथावत लागू रहेंगे। तीसरा चरण रविवार 17 मई तक के लिए घोषित किया गया था। देश में 25 मार्च से जारी लॉकडाउन के सभी चरणों के दौरान पार्सल सेवा और मालगाड़ियों का संचालन होता रहा। वहीं प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य तक ले जाने के लिए रेलवे ने 1 मई से श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाना शुरू की। वहीं आम लोगों के लिए राजधानी एक्सप्रेस के मार्ग पर निश्चित दिशा निर्देशों के तहत 15 जोड़ी रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। भारतीय रेलवे के प्रवक्ता आर.डी. वाजपेयी ने कहा, रेल परिचालन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यह लॉकडाउन के तीसरे चरण के अनुरूप ही रहेगा। श्रमिक स्पेशल और 15 जोड़ी अन्य विशेष रेल चलती रहेंगी। वहीं पार्सल सेवा और मालगाड़ी भी चालू रहेगी। उधर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देश में 50 से अधिक दिनों से जारी लॉकडाउन के बाद सोमवार से निरुद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकानें और बाजार खुलेंगे। गैर निरुद्ध क्षेत्रों में नाई की दुकानें, सैलून और स्पा भी खुलेंगे और ई-कॉमर्स कंपनियां गैर जरूरी सामानों की आपूर्ति भी करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को लॉकडाउन की विस्तारित अवधि के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए घोषणा की कि सोमवार से लॉकडाउन 4.0 के दौरान निरुद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकानें अलग अलग समय पर खुलेंगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि निरुद्ध क्षेत्रों को छोड़कर दुकानें, बाजार अलग अलग समय पर खुलें और साथ ही सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाए। सभी दुकानों को ग्राहकों के बीच 6 फुट की दूरी सुनिश्चित करनी होगी और एक बार में 5 से अधिक ग्राहकों को दुकान के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसने कहा कि होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, तरणताल, जिम बंद रहेंगे और 31 मई तक सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम और पूजा स्थल भी बंद रहेंगे। लॉकडाउन की शुरुआत के समय से ही आवश्यक पदार्थों की दुकानों को खुलने की अनुमति थी, जबकि 4 मई से पड़ोस की दुकानों, मोहल्ले की अकेली और गैर जरूरी सामानों की दुकानों को खुलने की अनुमति दी गई थी। ई-कॉमर्स कंपनियां द्वारा आवश्यक सामान की आपूर्ति भी पहले से ही की जा रही है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को जानकारी दी कि पिछले 3 दिन में भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले दोगुने होने का समय 13.6 दिन हो गया, जबकि पिछले 14 दिन में यह दर 11.5 दिन थी। देश में रविवार को कोरोना वायरस के लगभग 5,000 मामले सामने आए हैं। हर्षवर्धन ने कहा कि मृत्यु दर गिरकर 3.1% हो गई है और स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और यह 37.5% हो गई है। इस बीच प्रवासी श्रमिकों को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है उसको आज बसपा प्रमुख मायावती ने भी उठाया।
बसपा में प्रमुख मायावती ने कांग्रेस को सलाह दी है कि वह 1000 बसें उत्तर प्रदेश भेजने की बजाय उन्हें पंजाब और चंडीगढ़ भेज दे ताकि पीड़ित श्रमिक सुरक्षित पहुंच सकें। मायावती ने ट्वीट किया, जैसा कि विदित है, बीजेपी शासित राज्यों में भी प्रवासी मजदूरों की लगातार हो रही घोर उपेक्षा आदि के कारण काफी श्रमिकों के परिवारों को आए दिन दुर्घटना का भी शिकार होना पड़ रहा है, जिसमें अभी तक इनकी काफी दर्दनाक मौतें भी हो चुकी हैं और यह अति दुखद है। उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेसी नेताओं को भी सबक सीखना चाहिए, क्योंकि पंजाब और चंडीगढ़ से काफी प्रवासी यूपी के मजदूर लोग सरकार की अनदेखी और उपेक्षा होने की वजह से यमुना नदी के जरिए भी घर वापसी कर रहे हैं, जिससे उनके साथ कभी भी दुर्घटना हो सकती है। मायावती ने कहा, ऐसे में बेहतर होगा कि कांग्रेस पार्टी अपनी 1000 बसें यूपी भेजने की बजाय उन्हें पहले पंजाब और चंडीगढ़ भेज दे, ताकि वे पीड़ित श्रमिकगण यमुना नदी में अपनी जान जोखिम में डालने के बजाय सड़क के जरिए सुरक्षित यूपी पहुंच सके। उधर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कांग्रेस पर हमलावर रही। जब कांग्रेस से संबंधित एक सवाल पूछा गया, राहुल गांधी से संबंधित सवाल पूछा गया, तो वह भड़क उठी और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस ड्रामा कर रही है। क्यों नहीं राहुल गांधी जब वहां पर वो प्रवासी श्रमिकों के पास पहुंचे थे और उनके साथ बैठ के फुटपाथ पर बात कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, उसकी बजाय वो टाइम खराब करने के बजाय उनको प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को गोद में लेकर और जो उनका सामान है उसको खींचते हुए लेकर जाना चाहिए था, उनकी मदद करनी चाहिए थी। मात्र आपने कुछ गाड़ियों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में उनको ले जाकर बॉर्डर तक छोड़ दिया। इससे उनकी समस्याओं का हल नहीं होगा। और ऐसा ही कुछ बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी राहुल गांधी पर हमलावर होते हुए कहा है। इस बीच चूंकि अब जो राज्यों को यह अधिकार है कि वो कौन कौन से जोन का निर्धारण अपने हिसाब से कर सकेंगे, तो अधिकांश जो राज्य सरकारें हैं वहां से यही सूचना मिल रही है कि कल कई सारे राज्यों की कैबिनेट मीटिंग होनी है, परसों भी होनी है, और उसमें निर्धारण होगा कि कौन से जो जिले हैं या कौन से जो क्षेत्र हैं वो रेड, ग्रीन या ऑरेंज या बफर जोन या कंटेनमेंट जोन में रहेंगे, और उसके हिसाब से राज्य सरकारें अपना फैसला करेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट करते हुए बताया है कि दिल्ली में जो क्या रियायतें दी जानी चाहिए, इसके बारे में कल सरकार फैसला करके जानकारी देगी। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। बाकी देशों की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ।